बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ चैनल में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जो 10वीं क्लास का है उर्दू मीडियम में, उसके लेक्चर्स के सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले में हम पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें किसी भी मुतगय्यर की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 मानी जाती है। अगर आप एक ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वल का निशान हमें ये बताता है कि ये एक मुसावात है और इसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स वो x है। अगर आप इस x मुतगय्यर पर गौर करें तो ये मुतगय्यर x जो है इसकी पावर 2 है यहाँ पर। तो इसकी पावर 2 होने की वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे x की पावर 2 से कम मौजूद है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। ऐसी मुसावात जिसमें सबसे बड़ी पावर मुतगय्यर की 2 होती है उसको हम 2 दर्जी मुसावात कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, इसकी तारीफ लिख सकते हैं। ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, उसको हम 2 दर्जी मुसावात कहते हैं। और अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यानी म्यारी शक्ल। अगर आप इसकी म्यारी शक्ल लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी म्यारी शक्ल है। इसमें अगर आप देखें तो ax² या और bx प्लस c, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और उसके साथ जो ये a है ये हमें बता रहा है कि ये इसका अददी सर है। तो ये जो a आपको नजर आ रहा है ये अददी सर है x² का, और x का अददी सर b है और c एक कांस्टेंट है। a b c वैसे तो तीनों कांस्टेंट्स हैं, लेकिन जो किसी मुतगय्यर के साथ कांस्टेंट होता है उसको हम अददी सर कहते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक ने बताई है वो है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसी 2 दर्जी मुसावात है जिसमें ये जो b है ये 0 की इक्वल है, तो फिर ये 2 दर्जी मुसावात किस शक्ल को इख्तियार कर लेगी? ये बनेगी ax² प्लस bx, सॉरी ax², इसमें b नहीं आएगा, ax² प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। ये 2 दर्जी मुसावात की प्योर फॉर्म है जिसमें b की वैल्यू जो है वो 0 मानी जाती है, 0 होती है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है और उस पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। अगर आप इसको देखें तो यहां पर x प्लस 7 और x माइनस 3 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको हमने करना क्या है? ये क्वेश्चन है कि मदरजा झैल मुसावातों को म्यारी फॉर्म में लिखिए और प्योर 2 दर्जी मुसावात की निशानदेही कीजिए। इसको हमने म्यारी शक्ल में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि म्यारी शक्ल कौन सी होती है? ऐसी शक्ल जिसकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो।
तो उस फॉर्म में हम इसको लेकर जाएंगे। इसमें एक चीज तो डेफिनेटली होगी कि जो राइट साइड है आपकी, वहां पर जहां पर -7 लिखा हुआ है वहां पर क्या होगा, 0 आना चाहिए। ओके, सिंपल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 7 और x माइनस 3 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो x इंटू एक्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से x के साथ पॉजिटिव है और 3 के साथ नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, और 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3x। उसी तरह आप देखें तो 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इक्वल टू -7। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा जिसमें हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम कि इसको जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, एक जैसी रकमें होती हैं, वो कौन सी हैं, जैसे ये -3 और +7x, ये दोनों जो हैं ये एक जैसी हैं। तो एक जैसी क्यों है, ये उसके साथ भी x आ रहा है और इसके साथ भी x आ रहा है। तो नफी 3x और मुस्बत 7x, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो अलजब्राइकली अगर दो रकमों की अलामतें मुख्तलिफ हों तो फिर जब हम उनको ऐड करते हैं तो असल में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, तफरीक का अमल होगा। तो 7x में से जब आप नफी 3x तफरीक कर देंगे तो आपके पास बड़ी रकम की अलामत आएगी, यानी 7x की पॉजिटिव, और उसके साथ 4x आ जाएगा। तो 4x नफी 21 इक्वल टू नफी 7। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, और ये जो नफी 7 है ये जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +7 इक्वल टू 0। अब आपने एक दफा फिर एक जैसी टर्म्स को आपस में ऐड कर देना है, और अब एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं, एक ये -21 है और एक ये +7 है। तो -21 और +7 को जब आपस में आप ऐड करेंगे तो -21 बड़ी रकम है, तो इसलिए आंसर जो है वो माइनस का आएगा, और 21 में से जब आप 7 को तफरीक करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ जाती है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 -14 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल है। जैसा कि हमसे कहा गया है कि दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल में लिखिए, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 7 इक्वल टू 1। इसको हमने सॉल्व करना है और इसको भी हमने म्यारी शक्ल में लिखना है। सो इसको म्यारी शक्ल में लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इनके जो नीचे बटे के नीचे नंबर्स हैं इनका जुजाफकल लेंगे, ठीक है। और 7 और 3 का जो जुजाफकल होता है वो 21 होता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑड नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं। तो इन प्राइम नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है। सो 21 इसका एलसीएम है, जुजाफकल है, और जब आप 21 को 3 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो वो जो तकसीम करते हैं से जो आंसर आएगा 7, उसको आपने ये ऊपर x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने 21 को तकसीम करना है 7 पर, और आंसर आता है 3, और उस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बनता है -3x विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 7 को x स्क्वायर से ज़रब दी तो 7x स्क्वायर आ गया, प्लस 7 को 4 से ज़रब दी तो 28 आ गया, नफी 3x बटा 21 बराबर 1। सो 7x स्क्वायर जमा 28 माइनस 3x बराबर 1। और ये जो 21 है स्टूडेंट्स, इसको हम इधर ही रहने देते, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे इसको, इक्कीस। ओके, तो जब आप इसको 21 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरफ को 21 आ जाएगा। ये 0 नहीं आता, यहाँ कोई गलती हुई है, इसको करेक्ट करते हैं। ओके, तो 7x स्क्वायर जमा 28 नफी 3x बटा 21 बराबर 1। तो 7x स्क्वायर जमा 28 नफी 3x बराबर 21, ठीक है। 21 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो।
ओके, उसके बाद 7x स्क्वायर नफी 3x और जमा 28, और ये 21 जो राइट साइड पर है ये किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0। सो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और ये भी हमारे पास दो दर्जी मुसावात है, इसकी मियारी शक्ल है। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो a है और जो b है वो -3 है और जो c है वो क्या है, वो 7 है। तो ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है x बटा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा x। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट बटे हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल इनको कहते हैं, एक दूसरे का उल्ट है, बराबर 6। तो यहां पर भी आप इनका एलसीएम ले लें। सो x प्लस 1 और x, इन दोनों का एलसीएम जो लेने का तरीका ये है कि इन दोनों को आप हासिल ज़रब की शक्ल में लिख लें, क्योंकि इनमें कोई मुश्तरका चीज़ नहीं है। अगर इनके दरमियान कोई मुश्तरक चीज़ होती तो फिर मैं एक दफ़ा लिखता। ठीक है, ओके। सो x इंटू एक्स प्लस 1, जब ये तकसीम करेंगे आप x प्लस 1 से, तो कैसे तकसीम करेंगे, यहाँ इस रफ अमल में देखें कि x इंटू एक्स प्लस 1 तकसीम करेंगे इसको x प्लस 1 पे, तो ये जो है x प्लस 1, इस पे हम तकसीम कर रहे हैं इसको। ओके, तो जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये x प्लस 1 से कट जाएगा और ये सिर्फ x बचेगा। उस x को आपने इस ऊपर जो x लिखा हुआ है इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x ज़रब x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप दोबारा क्या करेंगे, x यानी ये जो ज़ाफ़कल है x इंटू एक्स प्लस 1, इसको तकसीम करेंगे x के साथ। अब की बार जब आप x से इसे तकसीम करेंगे तो x x से कट जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस 1। ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे इक्वल टू 6। सो x स्क्वायर लिखा एज इट इज प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर को खोलेंगे। सो कैसे खोलेंगे कि x प्लस 1 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, कि x प्लस 1 का मतलब होल स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस 1 ज़रब x प्लस 1, और इसका फार्मूला है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो पहली रकम का मुरब्बा यानी x स्क्वायर जमा 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम यानी 2x, और उसके बाद दूसरी रकम का मुरब्बा यानी 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, मैं इसका फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी ब्रैकेट्स आपस में ज़रब हो जाएंगी, तो x से ज़रब खाएगा तो x स्क्वायर और x 1 से ज़रब खाएगा तो x, तो x स्क्वायर जमा x और बराबर 6 के आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद 2x स्क्वायर कैसे आ गया, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर एक जैसी रकमें हैं तो इन जमा हो जाएंगी, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके साथ जो कुछ लिखा है वो वैसे ही हमने लिख दिया है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 6, और बटे के नीचे भी जो कुछ था वैसे लिख दिया। अब जो बटे के नीचे था ये इधर जाकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर जमा 6x और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगली स्लाइड पे देखते हैं हम क्या करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे रकम है हमारे पास, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह 2x यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी राइट साइड पे जाकर नेगेटिव 2x हो जाएगा, और 1 भी इधर पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अगली स्लाइड पर क्या है। सो 6x स्क्वायर प्लस 6x नफी 2x स्क्वायर नफी 2x नफी 1 बराबर 0। तो इस तरह हमने उसको लिख दिया। जो लेफ्ट साइड पे चीजें थी उनको राइट पे ले गए। तो ऐसा क्यों किया है, राइट को लेफ्ट पे क्यों नहीं लेकर गया, तो देखें राइट को लेफ्ट पे लेके जाना या लेफ्ट को राइट पे लेके जाना एक ही बात है। मसला ये है कि जो ax स्क्वायर जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, तो अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे इसको, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो e है स्टूडेंट्स x स्क्वायर का आधी सारी, इसको कोशिश की जाती है कि हमेशा हम पॉजिटिव रखें। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश करने में इसमें फायदा होता है। सो इसलिए अगर मैं 6x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके जाता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए बजाय इसके कि मैं 6x स्क्वायर को उधर लेके जाऊं
मैं 2x स्क्वायर को राइट साइड पे लेकर आ गया और वो नेगेटिव हो गया। तो इससे चूंकि एक्स स्क्वायर का ये जो अददी सारे 6 ये बड़ा है और 2x स्क्वायर का अददी सारा 2 छोटा है, इसलिए हमारे पास ये मुस्बत 4x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से 6x में से जब आप 2x तफरीक करते हैं तो यहाँ पे 4x आ जाएगा और वो भी जमा का, क्योंकि 6x बड़ा है और नफी 1। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड 2 दर्जी मुसावात यानी उसकी म्यारी शक्ल जो है वो हासिल हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी म्यारी शक्ल आ गई। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है x + 4 बटा x - 2 माइनस x - 2 बटा x जमा 4 बराबर 0। अच्छा, हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, x × x - 2 आएगा। ठीक है, तो x × x - 2 इसका क्या है, जुजाफकल है। और अगर आप ऐसा करें कि x × x - 2 इसको तकसीम कर दें, ये जो x - 2 से है, ये जो बटे के नीचे है, इससे हम इसको तकसीम करेंगे। तो इससे जब आप तकसीम करेंगे तो ये बनेगा x - 2, ये x - 2 x - 2 से कट जाएगा, आपके पास आएगा x, और ये x इस x जमा 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x ज़रब x + 4 नफ़ी। इसी तरीके से आप इसी जुजाफकल को x × x नफ़ी 2 को डिवाइड करें x से, तो x से कट जाएगा और आपके पास आएगा x नफ़ी 2 का मुरब्बा। ठीक है, जमा, और ये जो 4 है इसके नीचे 1 है, तो इसलिए जब आप x × x नफ़ी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x × x नफ़ी 2 ही आएगा, जो कि 4 से ज़रब खाएगा। 4x × x नफ़ी 2 बराबर 0। ओके, अब ये जो बटे के नीचे ज़ाफ़कल है, ये जब दूसरी तरफ जाकर 0 से ज़रब खाएगा, क्योंकि इधर वो तकसीम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो क्या करेगा, ज़रब खाएगा, और जब ये ज़रब खाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो बटे के ऊपर जो कुछ है यही बचेगा हमारे पास। तो इसको हम ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 4x नफ़ी x नफ़ी 2 का मुरब्बा, इस पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा है, a नफ़ी b का मुरब्बा बराबर a की 2 यानी पहली रकम का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, ऐसे लिखेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली रकम है x और दूसरी रकम है 2, तो x का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, ऐसे लिखेंगे, जमा, और 4x x से ज़रब खाएगा तो ये बनेगा 4x की ताकत 2 नफ़ी 4 दूनी 8, 8x बराबर 0, ऐसे आ जाएगा ये। ओके, तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे x की 2 जमा 4x नफ़ी x की 2, और ये नफ़ी 2 ज़रब 2 ये नफ़ी 4x हो जाएगा, जमा 2 का मुरब्बा भी 4 होता है, जमा 4x की 2 नफ़ी 8x बराबर 0। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ओके, x की 2 जमा 4x नफ़ी, नफ़ी और आगे ब्रैकेट है, तो नफ़ी के आगे अगर ब्रैकेट हो तो क्या होता है कि नफ़ी उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी रकमों की अलामतों को तब्दील कर देता है। नफ़ी हो तो मुस्बत कर देता है, मुस्बत हो तो नफ़ी कर देता है। तो नफ़ी x² जमा 4x नफ़ी 4 जमा 4x की ताकत 2 नफ़ी 8x बराबर 0। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ अगर कोई चीज़ कटती है तो उसको काट देंगे, वरना एक जैसी रकमों को हम आपस में क्या कर देंगे, जमा तफरीक कर देंगे। तो ये x की 2 से कट जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये 4x है, ये भी 4x है, ये दोनों मुस्बत हैं, और ये जो है ये नफ़ी 8x ये मनफी का है। तो ये 4x और 4x ये 8x हो गया जमा का, और ये नफ़ी का है, तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी,
4x की ताकत 2 नफी 4 बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें तो ये x की ताकत 2 नफी 1 बराबर 0। तो अब ये दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब उनका 0 आ रहा है। तो इनमें से या तो 4 0 के बराबर है, क्योंकि जब दो रकमें आपस में 0 हो रही होती हैं, ज़रब खा रही होती हैं और जवाब में आपको 0 मिल रहा होता है, तो लाजमी बात है कि क्या होना चाहिए, उन दोनों में से एक 0 होगी तो जवाब 0 आएगा। तो या तो 4 0 है और या फिर क्या 0 है, ये ब्रैकेट 0 है। ठीक है, x की 2 नफी 1 बराबर 0, ये 0 है। लेकिन जाहिर बात है 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए x की 2 नफी 1 बराबर 0 ही है। इसको आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, x नफी 2 बराबर x नफी 2 नफी 1 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर है इसका। ये इसकी दो दर्जी मुसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। क्यों प्योर फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो b है वो गायब है, वो 0 है, क्योंकि आपने इसको कंपैरिजन करना है इसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके साथ अगर आप इसको कंपैरिजन करें x स्क्वायर नफी 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 0 ज़रबे x है। ठीक है, तो जब b जो है वो 0 होता है तो उस वक्त वो एक प्योर फॉर्म होती है, लिहाजा ये एक प्योर फॉर्म है x स्क्वायर नफी 1। इसमें a जो है वो 1 है, c जो है वो -1 है, जबकि b जो है 0 है। सो ऐसी तमाम दो दर्जे मुसावात है जहाँ पे b की वैल्यू 0 होती है, उसको हम प्योर मुसावात कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम। और नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे पांचवा। ओके, पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में रकम क्या है, x जमा 3 बटा x जमा 4 नफी x नफी 5 बटा x बराबर 1, इसके बराबर हो गया। ओके, अब हम दोबारा वही तरीका इख्तियार करेंगे, इसका ज़ाफ कर लेंगे। तो x इंटू एक्स जमा 4 ज़ाफ कर लिया, तो x जमा 4 से कट जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़ाफ्कल को तकसीम करना है x जमा 4 से, लिहाजा x जमा 4 से कट जाएगा, x बचेगा और वो x जमा 3 से क्या करेगा, ज़रब खाएगा, नफ़ी। यहाँ पे x से कटेगा और x जमा 4 बचेगा और ये x जमा 4 ज़रब खाएगा x नफ़ी 5 बराबर 1। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बटे के ऊपर रकम है इसको आपस में ज़रब दे देंगे, जो बटे के नीचे है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो x ज़रब x एक्स स्क्वायर जमा 3x नफ़ी, और ये दोनों ब्रैकेटें आपस में ज़रब खाएंगी, तो x ज़रब x एक्स स्क्वायर, दूसरी रकम 4 x से जब ज़रब खाएगी तो 4x, और जब 5 नफ़ी 5 इस x से ज़रब खाएगा तो नफ़ी 5x, तो 4x नफ़ी 5x क्या आएगा, नफ़ी x आएगा। ओके, और उसके बाद जमा नफ़ी नफ़ी और 4 5 20। ओके, तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू, और ये उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये नफ़ी अंदर वाली रकम की अलामतों को बदल देगी, तो ये नफ़ी x की 2 जमा x जमा 20 बराबर, और ये ब्रैकेट भी ज़रब हो जाएगी x की 2 जमा 4x। ओके, तो यहाँ देखें आप कि ये जो x की 2 है ये इस x की 2 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी रकमें मौजूद हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो ये x की 2 है इसको हम पहले लिखें नफ़ी x की 2 और 3x और 1x, ये आपस में जमा हो जाएंगी और ये बन जाएगा जमा 4x जमा 20 बराबर 4x। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 4x है वो भी 4x से कट जाएगा, हमारे पास आएगा नफ़ी x की 2 जमा 20 बराबर 0। तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा x स्क्वायर जो होता है उसका जो अददी सारा है a वो पॉजिटिव लिया जाता है, लिहाजा आप यहाँ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें -1 से दोनों साइड पर, तो दोनों तरफ -1 से क्या कर दें, ज़रब दे दें। ओके, जब आप इसको ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा,
ये जो नफ़ी x की 2 है ये जमा x की 2 हो जाएगा, और जो 20 जमा का है वो नफ़ी का हो जाएगा, और ज़ीरो की कोई अलामत नहीं होती। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x की 2 नफ़ी 20 बराबर 0। और ये क्या है, ये भी 2 दर्जी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर भी b की वैल्यू क्या है, वो 0 है। ओके, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे छठे सवाल, x प्लस 1 बटा x प्लस 2 जमा x प्लस 2 बटा x प्लस 3 बराबर 25 बटा 12। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही तरीका लगाएंगे एलसीएम का। तो x जमा 2 ज़रब x जमा 3, ये हमारा एलसीएम है। और जब आप इस एलसीएम को x जमा 2 से तकसीम करेंगे तो x जमा 2 x जमा 2 से कट जाएगा, x जमा 3 बचेगा जो x जमा 1 से ज़रब खाएगा। तो x जमा 3 ज़रब x जमा 1 जमा x जमा 3 x जमा 3 से कट जाएगा, और x जमा 2 ऊपर वहां पर भी x जमा 2 है, तो ये x जमा 2 ज़रब x जमा 2, इसको आप x जमा 2 का मुरब्बा लिख सकते हैं, बराबर 25 बटा 12। ओके, तो इसको x जमा 2, बल्कि मैं इसको ज़रब दे देता हूँ यहीं पे। तो x की 2x ज़रब 3 है, 2x जमा 3x, तो ये हो जाएगा 5x जमा 3 दूनी 6। ओके, तो यहाँ पर भी ज़रब दें, ऊपर भी x की 2 3x जमा 1x, तो ये बन जाएगा 4x जमा 3 एकम 3, तो ये 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 ज़रब a b, ये बन जाएगा 4x। ओके, जमा दूसरी रकम का मुरब्बा यानी 2 का मुरब्बा 4, तो बराबर आ जाएगा 25 बटा 12। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x की 2 और ये x की 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x की 2। इसी तरीके से ये 4x और ये 4x, तो ये बन जाएगा 8x, और 3 और 4 जमा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 बटा x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 25 बटा 12। ओके, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यानी ऐसे, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 जो है ये ऊपर वाली 2x की 2 जमा 8x जमा 7 से ज़रब खाएगा, तो 12 2x की 2 जमा 8x जमा 7 बराबर, और 25 इससे ज़रब खाएगा x की 2 जमा 5x जमा 6। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको ज़रबे चिले पाई भी कहा जाता है। ओके, तो ये 12 जब इस ब्रैकेट से ज़रब खाएगा तो 12 दूना 24, x की 2 12 8 96, x जमा 12 7 84, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, और नीचे 25 दूसरी तरफ 25 x की 2 जमा 25 5 125 x जमा 25 6 से ज़रब खाएगा तो 150, इस तरह हम देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट साइड पे ले जाएं। ओके, तो मैं पहले राइट साइड लिखता हूँ, 25x की 2 जमा 125 x जमा 150 बराबर, और जो लेफ्ट साइड थी उसको हम राइट साइड पे ले गए। अच्छा, बराबर नहीं आएगा, नफ़ी ये राइट साइड पे जाएगा, तो ये बनेगा नफ़ी 24x की 2 नफ़ी 96x नफ़ी 84 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप तफरीक करेंगे, देखें 25x की 2 जब 24x की 2 से तफरीक होगा तो ये बचेगा x की 2। ठीक है, ओके, तो x की 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 125x जब 96x से माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 29x, और इसी तरीके से 150 में से जब आप 84 तफरीक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 66 बराबर 0। तो ये हमारे पास
फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी की कीमत क्या है। चलिए बताइए सोच कर कि बी की कीमत क्या है, कमेंट में बताइएगा कि बी की कीमत इस इक्वेशन में क्या है। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल है और इस पहले क्वेश्चन का छठा जुज, इसका आपने बताना है कि बी की कीमत जो है वो यहाँ पर क्या है। बहरहाल वो नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड दो दर्जी फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो है पहला क्वेश्चन, उसके 6 जुज जो हैं वो सॉल्व किए हैं। अगर आपको इन सवाल के हल करने में कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमने पूरी मैथमेटिक्स जो है 10वीं क्लास का उसके सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर पेश करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।